हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी के ये आगे लेक्चर। आप सभी का स्वागत है हमारे वेदांता इन्फिनिटिव के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश सर आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी के हिसाब से कैसे किसी डिटरमिनेंट्स को सोल्व किया जाएगा। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में, जैसे मान लेते हैं कि दिया गया है ये दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग को ये है दिया गया है किसी किताब का ये क्वेश्चन काटा हुआ है, ठीक है ना। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको प्रॉपर्टी से बनाएं। तो आप पिछले क्लास में देखे थे, हमने 8 प्रॉपर्टी बताया था कि कैसे किसी डिटरमिनेंट को सोल्व किया जाता है। तो उसमें क्या था जी, तो इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, एलएचएस से चलेंगे। एलएचएस से हम लोग चलेंगे। एलएचएस में आइए, दिया गया है 1 1 1 ए बी सी बी सी सी ए बी, ये दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एलिमेंट्री ऑपरेशन करना होगा, प्रॉपर्टी अप्लाई करना होगा। तो हम आपको एक प्रॉपर्टी बताए थे, 4 नंबर प्रॉपर्टी। क्या था कि अगर कभी आपको ऐसे मिल जाए 0 0 1 और यहाँ कोई भी नंबर मिल जाए x y z a b c, तो हम लोग क्या करते थे, इसको कैंसिल और ये बच जाता था, हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके घटा लेते थे, ठीक है। तो अभी हम वही काम करेंगे। सबसे पहले अगर हम चाहें यहाँ 0 लाने के लिए तो आप क्या करेंगे जी, तो इसको हम लोग कर सकते हैं, देखिए यहाँ लिख सकते हैं, अगर हम कॉलम वाई इसको घटाते हैं तो C1 में काम कर रहे हैं, C1 माइनस C2। ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0, ठीक है। अच्छा, यहीं पर लगातार एक और लिख देते हैं कि इसमें से इसको भी घटा लेते हैं, तो C2 में भी काम कर लीजिए, C2 माइनस C3, ठीक है। तो हम लिख लेंगे क्या, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो a माइनस बी, और इसमें घट जाएगा तो BC माइनस CA। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो मिलेगा 0, ये हो जाएगा B माइनस C, और ये घट जाएगा CA माइनस AB, और ये तो सेम टू सेम रह जाएगा। चलिए सेम टू सेम रह जाएगा, इसको रख लिए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आपको है 0 0 वाला 1 हो गया, इसको हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा जी, देखिए तो हम लोग को मिल जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, और BC माइनस CA, और CA माइनस AB, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, हम आपको क्या बताए थे कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आप कांस्टेंट कोई भी टर्म को आप कॉमन ले सकते हैं। तो आइए यहाँ कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले क्या करिएगा कि a माइनस बी है और इसमें से c कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचेगा कीजिए b माइनस ए, तो अगर b माइनस ए कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, a माइनस बी, ठीक है। और यहाँ b माइनस सी, यहाँ इसमें से कॉमन ले लेते हैं a को, तो क्या मिल जाएगा, माइनस ए कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, तो b माइनस सी, ठीक है। अब इस पूरे कॉलम से a माइनस बी कॉमन निकाल लेते हैं, तो a माइनस बी कॉमन निकालेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। फिर है इसमें से b माइनस सी कॉमन निकालेंगे तो b माइनस सी हो जाएगा, और बचेगा क्या जी, तो कहेंगे कि यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और यहाँ बच गया माइनस सी, और यहाँ माइनस ए बच गया,
ठीक है, ऐसे बच गया। यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं, तो बच गया क्या जी, देख लीजिए, a माइनस बी, b माइनस सी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, माइनस a और उधर जाएगा माइनस तो प्लस c। यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, और यहाँ c माइनस a लिख सकते हैं। यही आपका RHS भी है। चलिए, तो अगला देखेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन आगे का, आगे आ जाइए। आगे में हम लोग देखेंगे एक मिनट, देखिए, अगर हम लोग इसको सेव कर ले, थोड़ा सा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन सेट कर लेने थे। चलिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन सेट हो गया। आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं क्या होगा। बस ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया गया है, LHS में ये पूरा दिया गया है। अब इसको अगर हमको चाहिए क्या, तो हमको 0 0 1 बनाना है। तो 0 0 1 बनाने के लिए क्या करेंगे जी, तो LHS से हम लोग चलेंगे। LHS में क्या दिया है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। यहीं लिख लेते हैं कि LHS में क्या करना है। देखिए, ये 1 तो है, यहाँ भी इसको 1 बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे ऐसे घटाना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं कि R2 में अगर डिस्टर्ब करेंगे, R3 माइनस R2 कर दे, ठीक है। R3 में से R2 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 1 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं, ऐसे कर सकते थे आप। R2 में R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R2, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा जी, 1। ये तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, 1 प्लस पी प्लस क्यू, ठीक है। इसको घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, इसमें से इसको घटाइए, ए घटेगा तो कितना बचेगा, 2, और इसमें से इसको घटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बचेगा कितना, प्लस में p, फिर ये हो जाएगा 0, इसमें से जाएगा तो 2p, और यहाँ हो जाएगा प्लस में q। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या, 1, ये हो जाएगा कितना, 3, ये हो जाएगा प्लस में p। इसमें से घटाएंगे तो 0, इसमें से घटाएंगे तो कितना, 3p, और इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, q, ठीक है। चलिए, अब ये 1 1 1 हो गया। हमको चाहिए क्या था जी, तो यहाँ पर 0 चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इसमें से इसे फिर से घटा लेते हैं, R1 माइनस R2 में काम करते हैं, R2 माइनस R3। तो यहाँ क्या देखेंगे आप, ये हो जाएगा 0, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा। ऐसे कोशिश करेंगे, ऐसे घटाते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। देख लीजिए, देखिए R1 में लिख रहे हैं R2 माइनस R1, और R2 में लिखेंगे R3 माइनस R2, ठीक है। चलिए, इसमें से इसको घटा लेते हैं तो क्या मिलेगा, 0, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ घट जाएगा तो कितना मिलेगा जी, ये तो माइनस में रहेगा, -1 और प्लस p,
और ये तो 0 हो जाएगा। फिर इसको घटाएंगे तो 0, यहाँ हो जाएगा 1, ये तो 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा p, इसमें घटा देंगे तो 0, यहाँ बच गया 1, 3 प्लस p और 3p प्लस q। ठीक है, तो अब देखिए इसके रो और कॉलम वाई खत्म हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, तो बचेगा 1, 1 माइनस 1 प्लस p और यहाँ p हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए तो p माइनस, ये माइनस तो प्लस p हो जाएगा, +1 और माइनस p, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना मिलेगा 1, और आपको लाना कितना था 1 ही लाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ इस तरह से दिया गया है। ठीक है, तो आप समझिए इसको कैसे आप सोचेंगे कि इसको सोल्व किया जाए। तो सबसे पहला काम क्या करिएगा, तो पहला काम करेंगे कि ये जो दिया गया है डिटर्मिनेंट, अगर हम देखें कि हमको चाहिए क्या, ये चाहिए 5x प्लस कितना 4 चाहिए, तो अगर इस दोनों को अगर सबको जोड़ दे तो 5x प्लस 4 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको एक साथ जोड़ देते हैं, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 4, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 5x प्लस 4, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 5x प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ x प्लस 4 और यहाँ हो गया 2x, ये हो गया 2x x प्लस 4। ठीक है, अब इस सब को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1, तो क्या मिल जाएगा आपको जी, कॉमन जब ले लेंगे तो 5x प्लस 4 आपका ये कॉमन हो गया। बच गया कितना जी, यहाँ पर देखिए 1 1 1, 2x x प्लस 4, 2x यहाँ 2x और कितना हो जाएगा x प्लस 4। अब देखिए यहाँ 5x प्लस 4, ठीक है, इसमें से इसको घटा देते हैं तो क्या मिल जाएगा 0, और इसमें से इसको घटा देते हैं तो क्या मिल जाएगा 0। यानी अगर C1 में लिखें C1 माइनस C2 और C2 में लिखें C2 माइनस C3, तो यहाँ देख लीजिए घटा लेते हैं यहीं पर, इसमें से इसको घटाएंगे 0, इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा x माइनस 4, ये घटा देंगे तो 0, इसको घटा देंगे तो 0, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस x प्लस 4, ये घट जाएगा कितना हो जाएगा जी, तो x माइनस 4। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है आपका, यहां देखिए ये कितना है जी 1 2x और x प्लस 4 को जस का तस छोड़ देना है। ठीक है, अब यहां देख लीजिए ये आपका रो और कॉलम वाइज अगर देखेंगे तो ये पूरा खत्म हो गया और ये पूरा खत्म, बच गया क्या जी, तो बच गया आपका ये बच गया। ठीक है, देखिए 5x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 4 और x माइनस 4, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर। अब बाकी इसमें इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो आपका बच गया जी 5x प्लस 4 और x माइनस 4 का होल स्क्वायर। यही तो आपको प्रूफ भी करना था, समझ गए होंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। यहाँ पर बोला है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसे एक्स की वाई क्यू जेड क्यू है। तो फिर वही काम करेंगे हम लोग, क्या सोचेंगे जी, तो सोचेंगे यहाँ पर देखिए सोचेंगे क्या कि इसमें से कॉमन ले लेते हैं। आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स वाई जेड सब में है, तो हम लिख सकते हैं कि ये टेकिंग कॉमन यहाँ लिखेंगे कितना C1 C2 एंड C3। ठीक है ना, क्या लेंगे कॉमन x y और z, तो यहाँ कितना हो जाएगा x बाहर y बाहर z बाहर, बच गया 1 1 1, यहाँ कितना हो जाएगा x y
और यहाँ कितना हो जाएगा z। ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कितना x y z। ये कितना हो जाएगा। अब इसमें से हमको चाहिए क्या 0 0 1 बना लें। देख लीजिए ये 0 0 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे C1 में काम करेंगे C1 माइनस C2, फिर C2 में काम करेंगे C2 माइनस C3। तो बताइए x y z, ये घटेगा तो 0, ये भी घटेगा तो 0 और यहाँ 1, ये घटा लेंगे x माइनस वाई, ये घटा लेंगे y माइनस जेड, और यहाँ ये घट जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ कितना z और यहाँ z का स्क्वायर हो गया। अब आप देख लीजिए ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, बच क्या गया जी। तो x y z, यहाँ बच गया x माइनस वाई, y माइनस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये बच गया है। तो आप समझ लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। तो एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा वाई माइनस जेड, तो वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इसमें से भी कॉमन लिया जा सकता है। तो एक्स वाई जेड तो ऑलरेडी पहले से है, यहाँ से हम एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, इससे कितना लेंगे वाई माइनस जेड, और बच गया कितना जी 1 1 एक्स प्लस वाई और यहाँ वाई प्लस जेड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। आइए एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ कितना हो जाएगा जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y प्लस जेड माइनस कितना हो जाएगा x माइनस में y, तो माइनस ये कट जाएगा, बचेगा एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ जेड माइनस एक्स बच गया, और यही आपको लाना भी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है ये। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपको 0 0 1 एक है आपके लिए, और एक और आपके लिए क्या है नियम जी। तो एक नियम है आपको